फिर तो सर ये बात हुई, फिर तो चुनाव दोबारा कराना पड़ेगा अगर आप कह रहे हैं सदस्यता चली जाए। बिल्कुल, हर चुनाव, लोकसभा का चुनाव भी दोबारा कराना पड़ेगा। लोकसभा का चुनाव तुरंत दोबारा करना पड़ेगा। हरियाणा से शुरुआत तो होने दीजिए, आप कहीं से एक बार शुरुआत हो जाए बस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी बात कही गई, करीब 25 जो विधायक है बीजेपी उनकी सदस्यता जा सकती है, उसका क्या? कम से कम 25 से 30 की जा सकती है, क्योंकि दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है महमूद प्राचा जी है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से एक संस्था चलाते हैं और लगातार जो है तमाम मुद्दों को लेकर जो है आवाज उठाते हैं जहां इन्हें लगता है कि गलत हो रहा है। और चुनाव जो हुए हैं जो हरियाणा के अंदर, उसके बाद जो है लगातार जो है ये परिणामों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और ऐसे समय पर आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं कल जंतर मंतर से, जब कल जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी शपथ ले रहे होंगे, उसी दौरान जो है विरोध प्रदर्शन जो है चल रहा होगा जंतर मंतर पर। तो सर कल तो शपथ होने जा रही है, हरियाणा के लोगों को नई सरकार मिलने जा रही है और आप लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो ये तो सर सही बात नहीं है ना सर। एक जगह उसी का मौका है तो आपको भी जश्न मनाना चाहिए, नई सरकार मिली है, लोगों को उम्मीदें हैं और आप जो है जाके ये गलत है, ये अवैध सरकार, ये तरीका ठीक नहीं है ना सर। जो झूठ के साथ सच की ज़्यादा अहमियत होती है। जब झूठ अपनी ताकत के साथ अपना प्रदर्शन कर रहा हो तो सच को भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। तो कल 17 तारीख को 2 फंक्शंस हो रहे होंगे, एक झूठ का जो कल हरियाणा के सीएम की शपथ के रूप में होगा और एक सच का कि ये पेपर बैलेट को वापस लाना है, वरना हर चुनाव जो है झूठी आवाज़ से जनता की, जो जनता की आवाज़ नहीं होगी, झूठ की बुनियाद पे, चोरी और डकैती की, वोटों की चोरी और डकैती की बुनियाद पे सरकारें बननी शुरू हो जाएंगी। इसलिए कल का दिन महत्वपूर्ण है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी बात कही गई, करीब 25 जो विधायक है बीजेपी उनकी सदस्यता जा सकती है, उसका क्या? कम से कम 25 से 30 की जा सकती है, क्योंकि उनके तो जो प्यारेलाल गर्ग साहब हैं उन्होंने ये आंकड़े दे दिए ना इतने कि चुनाव आयोग के खुद के जो वेबसाइट पे आंकड़े हैं उसी से साफ नजर आ रहा है कि ये हेरा फेरी से चुनाव जीते हैं, वोट की बढ़ोतरी हुई है। तो ये तो बहुत आसानी से कितनी वोटें बढ़ी है, क्या आंकड़ा है? ये आंकड़ा जो प्यारेलाल गर्ग साहब ने बताया है कि 15,000 से के तक वोटों से हार जीत जो हुई है वो 50 सीटों पे हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं 50 सीटों पे 50 सीटों पे 15,000 के आसपास से जो जीते हैं और 15,000 से भी ज्यादा सीटों पे जितने वोटों 15 से 20,000 वोट बढ़ी है या वो बीजेपी के पक्ष में बढ़ी है? बढ़ी तो और भी ज्यादा है। अच्छा। जो चुनाव आयोग के वेबसाइट से जो डेटा उन्होंने जो रीड करके बताया है उसके हिसाब से कम 50 सीटें बीजेपी और हार रही थी। 50 सीटें उनको हारनी चाहिए थी। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट बढ़ने की वजह से ये सीटें मिली? जी, झूठे वोट बढ़ने की वजह से। यही डेटा दे रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग डेटा दे रहे हैं। वोट बढ़ा है, हो लेकिन सकता है प्यारेलाल पार्टी का भी बढ़ा हो या बीजेपी का ही बढ़ा है? अब ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। आप ये बताओ कि एक चोर है, वो चोरी करके सामान या किसी ऐसे के घर में डाल के जाएगा जिसके घर में से चोरी की हो, या अपने घर ले जाएगा? चोर तो चोरी करके चोरी का सामान अपने पास ले जाएगा ना, कभी घर के मालिक के पास, या जिस घर के मालिक ने जिसके लिए वो रखी होगी चीज़ उसके घर जाके थोड़ी देगा। ये तो ऐसा सवाल का जवाब ऐसा ही दे सकता हूँ मैं। सर 3 निर्दलीय भी जीते हैं, कुछ निर्दलीय जिनको 10-10, 15-15 हज़ार वोट मिली है, तो वो अब उनकी अपनी है या वो ईवीएम वाली है? इसमें मैं बता रहा हूँ ना, ये सच्ची वोट है। सच्ची वोट तो बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ 20% इसमें नकली वोटें हैं। 20% तक जितनी भी जिसको वोट पड़ी, और मतलब जिसको वोट पड़ी हो, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आज है या कल चला जाएगा, तो सर अभी से उसको 20% वोट तक एक्स्ट्रा मिली है। अब 20% आप वोट बीजेपी के सारे विधायकों में से कम करके उनकी वोट गिन लो, असली वोट है बीजेपी की उतनी है, मेरे ख्याल से 1 या 2 जीत के आएंगे। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो 20% वोट लेकर के पहले घर से चलते हैं? नहीं, घर से नहीं चलते, वो मशीनों से उनके पास आ जाते हैं। मतलब उनकी जो स्टार्टिंग होती है वो 20% वोट पहले से ही स्टार्टिंग नहीं, इस बार तो बाद में डले हैं वो। अच्छा। इस बार तो सबकी जमानतें जब्त हो रही थी, तो वो चोरी का सामान है ना, वो चोरी किया, इधर से उधर डाल दिया, यहाँ तो नज़र भी नहीं आता ना। यहाँ मसीह साहब की तरह चंडीगढ़ में जैसे पकड़े गए थे ना रंगे हाथों, अब बैलेट पेपर में तो नज़र आ जाता है, मशीन के अंदर तो नज़र भी नहीं आता ना। तो ये मसीह साहब वाला काम हुआ है, वोट पड़े हुए किसी के उठाए और इधर डाल दिया, ऐसे ये वो हुआ है। तो सर कल आप लोग जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट कर रहे होंगे तो क्या होगा वहाँ पे? ईवीएम का कोई डेमो दिखाया जाएगा, जिसको पहले भी मजाक भी उड़ा जा चुका है उसका कई बार? नहीं, मजाक तो बेशरम लोग क्या सच का मजाक ही उड़ाते हैं हमेशा। अभी आज भी जो कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कोई भी समझदार व्यक्ति उनका इतना मजाक उड़ रहा है, लेकिन उन्हें शर्म आती कहाँ है? क्योंकि उन्होंने तो झूठ ही बोलना सीखा है।
उनकी सारी बातें बेबुनियाद हैं जो उन्होंने बोली आज कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली है राजीव कुमार जी ने, एक भी बात में दम नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारे बड़े बना गए, हमारे पहले वाले बना गए थे, हमें तो पता ही नहीं ये सिस्टम था और हमने सबकी वीडियोग्राफी कराई है। वीडियोग्राफी मैं कह रहा हूँ जितने भी उन्होंने पॉइंट्स बताए ना वो सब बताएं, सच बताएं, लेकिन उस पर अमल एक पे भी नहीं किया। अगर वो वीडियोग्राफी दिखा देंगे तो ये सब नजर आ जाएगा कि राजीव कुमार जी हर पॉइंट पे झूठ बोल रहे थे। 6 महीने पहले जांच शुरू हो जाती है सर ईवीएम की। ये तो मैंने ही बताया, उन्हें कहाँ पता था? ये बातें सब तो मैंने बताई हैं। वो तो आज पर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो मान गए। मतलब आदमी झूठ बोलते बोलते भी कहीं ना कहीं कोई सच निकल जाता है ना। वो मान गए, हमें तो पता ही नहीं था ये सब प्रोसीजर हैं, अब तो हम उसे फॉलो कर रहे हैं, हमें तो पता नहीं था। पर मुझे तो पता था ना, 6 महीने पहले FLC होती है ना। अब ये FLC याद आ गई इन्हें, 6 महीने पहले ही FLC होती है। अब मैं क्या सवाल कह रहा हूँ, FLC की वीडियो दिखा दो, वीडियोग्राफी भी होती है, ये भी बताया ना कल उन्होंने। ये हमने हाई कोर्ट से ऑर्डर कराए जब उन्हें माननी पड़ रही हैं बातें। ठीक है, उनका अपना एफिडेविट फाइल करवाया हमने हाई कोर्ट में उनसे, ये सब बातें कहलवा के जो अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए मजबूर हैं, वो मेरी वजह से मजबूर हैं। लेकिन अब भी मैं मेन बात अभी भी कह रहा हूँ, वीडियोग्राफी बोली है ना उन्होंने, FLC से लेके मतलब 6 महीने से पहले से जो मशीनें होती हैं उसकी सारी वीडियोग्राफी होती है। जो वीडियोग्राफी से एक क्षण के लिए भी अगर कोई मशीन ओझल हो वीडियोग्राफी से तो वहीं चोरी हुई है। यही मैं कह रहा हूँ, वीडियोग्राफी दिखा दें। 90 हरियाणा की 90 में से 90 सीटों की वीडियोग्राफी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा के दिखा दें। मुझे एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं अगर दिखा दिया तो मुझे एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता जो है ना, क्या करेंगे सर अगर दिखा दिया? जनता करेगी, जनता करेगी, मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि नजर आ जाएगा ना कि कैसे ईवीएम की मशीनें चोरी हो रही हैं। जैसे मैंने अभी दिखाई थी ना कुछ महीने पहले वीडियो, ईवीएम मशीनों के साथ क्या क्या हो रहा है, कैसे उसमें खेल हो रहा है, बच्चों की तरह खेल रहे हैं वीडियो गेम्स की तरह, ये सब दिखाया था ना। ये 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज में यही सब नजर आएगा। फिर अपने आप जनता जो है, जनता 2 मिनट में ठीक कर लेगी। चुनाव आयोग को भी, मोदी जी को भी और अमित शाह जी को भी, सबको 2 मिनट में ठीक कर देगी। सर कई लोग आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग जो है दबाव में है, दबाव डाला जा रहा है, लेकिन कल जो घोषणा हुई, चुनाव का ऐलान हुआ, उसमें जो है अयोध्या के अंदर एक विधानसभा सीट पड़ती है मिल्कीपुर, उसका ऐलान नहीं हुआ, वहाँ चुनाव नहीं कराए जा रहे। तो इसकी क्या कोई खास रणनीति है या फिर दबाव है कि भाई यहाँ मत कराइए क्योंकि अयोध्या भी बीजेपी हारी भी है? तो क्या वास्तव में चुनाव आयोग दबाव में है बीजेपी के? ये बात अब नहीं, अब ये दबाव से स्थिति बहुत आगे निकल चुकी है। नहीं हुआ, इसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि अब ये पुख्ता हो रहा है। पूरी तरीके से नतमस्तक है। दबाव में होना तो एक चीज होती है, दबाव में तो लोग बोल रहे हैं चीफ जस्टिस साहब दबाव में है। दबाव में तो वो होना होता है कि वो उनके घर में कई लोग बोल रहे हैं धड़धड़ाते हुए मोदी जी घुस गए और उन्होंने अपना परिवार के मुखिया के रूप में उन्हें प्रदर्शित किया। दबाव में तो वो बोला जा रहा है उनके लिए। ये तो उनके मतलब एक तरीके से उनके इशारे पे चलने वाले एक मोहरे हैं। ठीक है, तो नायब सैनी अब 5 साल राज करेंगे हरियाणा में? अगर जन आंदोलन खड़ा हो गया तो 5 महीने भी नहीं कर पाएंगे नायब सैनी। बिल्कुल, कोई भी सैनी बने, नायब सैनी बने, खट्टर साहब बने या कोई भी बने, क्योंकि ये चुनाव झूठे चुनाव थे, इनमें हेराफेरी की गई है, इसमें वोटों की चोरी की गई है। इसलिए चोरी के वोटों से कोई ज्यादा लंबे टाइम तक चल नहीं सकता अगर जनता सड़कों पे। तो जो विधायक बीजेपी के साथ है तो आप कह रहे हैं कि उनकी सदस्यता पर भी सवाल उठ सकता है? 100%, वही 100% उठेगा। सवाल उठा हुआ है, सवाल तो उठा ही दिया ना हमने। सवाल तो हमने पहले ही उठा चुके हैं, चुनाव से पहले उठा चुके हैं कि आप इसकी सबकी वीडियोग्राफी कराएंगे और आप पहले तो बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। ये मैंने महाराष्ट्र के बारे में भी, झारखंड के बारे में भी चिट्ठी लिख दी है। लेकिन चुनाव आयोग तो कानून का पालन करने वाला है नहीं, क्योंकि वो तो मोहरा है मोदी जी का, अमित शाह जी का, मोहन भागवत जी का, तो कानून का पालन नहीं करेंगे। हमने तो पहले दिन से सवाल उठा दिए। अब हमने उनसे वो मांगी है वीडियोग्राफी, 90 की 90 सीट की हरियाणा की, दे दें वो मुझे, मैं ही दिखा दूंगा अगर उन्हें शर्म आ रही है अपनी चोरी पकड़े जाने की। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुद माना है ना वीडियोग्राफी कराइए, वीडियोग्राफी दे दें पब्लिक को बस। और वो खुद ही कह रहे हैं हम तो हर स्तर पे बार बार जनता के सामने हर चीज़ रखते हैं, वीडियो रख देना सामने, फिर कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। चुनाव आयोग को भी, मोदी जी को भी और हरियाणा के जो भी चीफ मिनिस्टर बनेंगे कल, उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी अगर वीडियोग्राफी दिखा दी उन्होंने। सर वोट शेयर दोनों पार्टी के लगभग बराबर है, लेकिन कांग्रेस के साथ ये हुआ कि उनकी जो वोट है वो सीटों में तब्दील नहीं हो पाई। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की बहुत बुरी हार होगी या बीजेपी बहुत बड़ी जीत होगी, बिल्कुल बराबर वोट है। ये मशीनों से तो एक वोट से भी जीता जा सकता है ना, यही तो साफ इंडिकेशन है मशीनों से हुआ है। मैंने आपको क्या कहा, 20% वोट भारतीय जनता पार्टी के हर एक MLA के कम कर लीजिए, वो असली वोट होंगे। तो बीजेपी के लगभग कितने सदस्यों की? 1-2 बचेंगे बस। तो सारे सदस्यों की जो है हाँ, सब चली जाएंगी। अरे 74 तो आ रहे थे ना, जब
वो जो पोस्टल बैलेट काउंट हो रहे थे 74 तो वैसे ही नजर आ रहे थे। हाँ। आ रहे थे ना। मैं सिर्फ 74 में कितने 16 ही तो जोड़ना चाह रहा हूँ। और अच्छा, अब कितने जो देखो मैं आप कह रहे मैं कांग्रेस की सच्चाई- 74 सीटें आ रही थी मैं ईमानदारी से। लॉजिक बता रहा हूँ आपको। मैं लॉजिक बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस की 74 सीटें आ रही थी। आप मेरी बात को समझना नहीं चाहते या बार बार जानबूझ के समझते हुए भी ना समझने की चेष्टा करते हो। मैं ये बोल रहा था कि बीजेपी 88 सीटें हार रही थी। अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कौन जीत रहा था। अच्छा, ये मैं जनता की आवाज़ बता रहा हूँ ना। बीजेपी को लोग देखना नहीं चाहते। अब वो किसी को भी वोट दे सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि 74 भी कम क्यों है, इसलिए क्योंकि 74 में बहुत सारे जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं ना, उनके वोट होते हैं। वो जो उनके सुपीरियर ऑफिसर्स होते हैं वो आरएसएस और बीजेपी के दबाव में उनसे वोट जो है पोस्टल बैलेट उनसे ले लेते हैं, जबरदस्ती और अपने आप डाल देते हैं। जबरदस्ती डाल देते हैं। ये 74 तब आ रहे थे। अगर पेपर बैलेट से पूरे सारा चुनाव होता तब 88 के करीब सीटें बीजेपी हारती। जीतता कौन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी हारती। मेरा ये कहने का मतलब। अब सर क्या होगा, हरियाणा वालों को क्या कहेंगे? हरियाणा वालों को कहेंगे यही कि तुम्हारा जो जनादेश है वो लूट लिया गया है, डकैती मार ली गई है। उस पर खड़े हो, अपना जन आंदोलन करो और अपनी सरकार जो तुम चाहते हो उसको लाओ, और जो सरकार मशीनों की सरकार है उसे बाहर खड़ा करो। कल जंतर मंतर पे आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, आप लोग कह रहे हैं कि सारी पार्टी एक साथ आ जाओ। आप लोग कह रहे हैं भाई सारी पार्टी हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ नहीं आ जाओ, सब एकजुट हो जाओ, ईवीएम के खिलाफ चुनाव लड़ो। बस, हाँ। आज ईवीएम को लेकर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप लोग खुद एकजुट नहीं है सर। 2 हुई तो एकजुट क्यों नहीं है? कैसे होते हैं एक एकजुट? साथ नहीं दिखाई दिया। हम भी तो यही कह रहे हैं, एक साथ नहीं होना चाहिए। देखिए एक साथ एक चीज पे तो है, आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ है, यही तो हम कह रहे हैं। जो व्यक्ति आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ है वो देशभक्त है, वो संविधानिक है, वो संविधान की रक्षा करना चाहता है। और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा रिस्क लेके, जितना ज़्यादा खतरा मोल लेके जितना काम करेगा वो उतना बड़ा देशभक्त है। ये है सीधी सीधी बात। जो जितनी ज़्यादा लाठी गोली खाने के लिए तैयार है संविधान बचाने के लिए, वो उतना बड़ा देशभक्त है। लेकिन हर वो व्यक्ति जो ये कह रहा है कि चुनाव जो है मतपत्र से होने चाहिए, मशीनों से नहीं होने चाहिए, वो हमारा आदमी है और हम उसके आदमी ठीक है हैं। सर, तो फिर तो सर ये बात हुई, फिर तो चुनाव दोबारा कराना पड़ेगा अगर आप कह रहे हैं सदस्यता चली जाए। बिल्कुल, हर चुनाव, लोकसभा का चुनाव भी दोबारा कराना पड़ेगा। लोकसभा का चुनाव तुरंत दोबारा करना पड़ेगा। हरियाणा से शुरुआत तो होने दीजिए, आप कहीं से एक बार शुरुआत हो जाए बस। जिस समय वीडियोग्राफी नजर आएगी ना, जनता अपने आप सही कर लेगी सब। आप श्योर है सर कि हरियाणा चुनाव दोबारा आप करा पाएंगे? जो आंदोलन आप अगर हम लोग वीडियोग्राफी, चुनाव आयोग को हम चैलेंज कर रहे हैं, सिर्फ वो 90 की 90 सीटों की वीडियोग्राफी दिखा दे स्क्रीन लगा के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके बाद चुनाव अगर दोबारा ना हो, जनता अपनी आंखों से देख लेगी ना कैसे चोरी हो रही है। अपनी आंखों से सब चोरी नजर आ जाएगी। जनता अपने आप देश को सही रास्ते पे, संवैधानिक रास्ते पे ले जाएगी। इतना मुझे भारत देश की जनता पे, खासतौर पे SC ST OBC और जो मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध हैं उन पे भरोसा है। आखिरी सवाल है सर, कल जो है चुनाव आयुक्त साहब ने जो है बैटरी को लेकर भी जवाब दिया, बैटरी की चार्जिंग को लेकर संतुष्ट है? बैटरी की चार्जिंग के बारे में अगर चुनाव आयोग को अगर 10% भी कुछ पता होगा तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा। उन्हें पता ही नहीं है कुछ, वो तो खुद मान चुके हैं ना अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें पता नहीं कुछ भी। और वो बार बार लेफ्ट में देख के पूछ रहे थे ना, हमें इतना बता दूं, पूछ रहे थे ना। ध्यान से देखो आप सब लोग, अब उनकी वीडियो देखना जरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्हें पता ही कुछ नहीं बेचारे को। वो तो दाएँ कभी बाएँ, इधर कोई और बिठा रखा है, उससे कुछ पूछ के, कुछ उससे पूछ के, किसी ने सवाल कर दिया तो वो एकदम जैसे दूसरी क्लास का बच्चा होता है ना, उससे कोई ऐसा जो सिलेबस से बाहर का सवाल पूछ लो तो वो ऐसा हो जाता है हड़बड़ा के। इसीलिए वो कभी भी मेरे साथ डिबेट में नहीं आएंगे, मैं ये गारंटी देता हूँ। ना वो आएंगे, ना कोई पुराना चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएगा, ना कुरैशी साहब आएंगे, ना रावत साहब आएंगे, ना राजीव कुमार जी आएंगे, ना ये सारे के सारे मिलके एक साथ मेरे सामने आएंगे, क्योंकि वो झूठ पर हैं और हम सच बता रहे हैं। बैटरी के बारे में जहाँ तक मैं बता रहा हूँ आपको, बैटरी के बारे में ये बता रहे हैं, उन्होंने खुद ही बताया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़ी विचित्र बात बताई और अच्छी, मुझे तो बहुत पसंद आई उनकी बात। हर बैटरी के ऊपर साइन होते हैं अपोजिशन पार्टीज़ के, जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, उनके साइन होते हैं। अब वो मुझे किसी भी एक भी हरियाणा की लोग ये असेंबली सीट में या कश्मीर की असेंबली सीट में एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी में सब जो बैटरीज हैं उस पर साइन दिखा दें कैंडिडेट्स के सारे, तो जो वो कहेंगे मैं उसी शब्दों में माफ़ी मांगूंगा उनसे, वरना वो इस्तीफा दें और देश से माफ़ी मांगे। हो गई बात? ईवीएम हटा पाएंगे? फिर मैंने ये बात कही है, ये हो गया ना बराबर। वो उन्होंने खुद, अब मैं सबसे कह रहा हूँ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें कि हर बैटरी पे सिग्नेचर होते हैं कैंडिडेट्स के, सिग्नेचर दिखा दें, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखा दें चले सिर्फ, ठीक है? एक कॉन्स्टिट्यूंसी में चले
10% जो बैटरी हैं उस पर साइन दिखा दें। अब तो ठीक है, चलिए 1% बैटरी पे दिखा दें साइन, किसके? कैंडिडेट्स के। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हरियाणा की 1%, सिर्फ 1% बैटरीज पे कैंडिडेट्स के सिग्नेचर दिखा दें मुझे, मैं हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगूंगा, वरना वो इस्तीफा दे दें और देश से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे कि मैंने पूरे देश को धोखा दिया है और मैं माफ़ी मांगता हूं, मैं दबाव में था या लालच में था, जो भी वो रीज़न वो अपने आप बता दें। शुक्रिया।